और इसके साथ जो एनटीटी को लेकर होने वाला है, इन दोनों चीजों को लेकर एक साथ आपको बताएंगे। जेबीटी में बड़े सारे लोगों को इंतजार था कि हाई कोर्ट ने क्योंकि रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन सरकार की, और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट में इसको लेकर डिस्कशन जरूरी था, क्योंकि पिछली बार जब एप्लीकेशन मूव की गई और एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई तो उसमें कैबिनेट की सहमति थी, यानी कि कैबिनेट से उसकी परमिशन गई थी। पिछले रोज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में रुकी हुई भर्तियों पर डिस्कशन हुआ, ये मैंने आपको कल 9 बजे बताया था। और उस डिस्कशन के बाद जो निकला है वो आज एक तो फाइल मिल गई है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो फाइल है जो उनको अभी मिली है, उस फाइल में जो व्यवस्था है वो ये है कि वो उसको लेकर जो व्यवस्था बनाई गई है वो परमिशन दे दी गई है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को इसके बारे में अनुमति भेज दें। लेकिन अनुमति ये दी गई है उसमें कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग रिजल्ट घोषित कर सकता है और मेरिट में आने वाले उन बीएड डिग्री धारकों को जिनके पास जेबीटी का टेट है उनको भी उस रिजल्ट में शामिल कर सकता है। ये क्लियरेंस हालांकि जाएगी कल, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि हम कल इनको हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेज रहे हैं। इससे पहले बीएड डिग्री धारक जिनके पास बीएड का टेट था उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, 3000 प्लस ये लोग थे। लेकिन जिन बीएड धारकों के पास जेबीटी का टेट था उनको लेकर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से अनुमति मांगी थी। ये अनुमति फिर क्योंकि डिस्कशन के बाद शिक्षा मंत्री के स्तर से वापस आ गई, ओके होके और कंसेंट के साथ वापस आ गई है। अब ये एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भेज रहा है, ये कहते हुए कि एक हफ्ते के अंदर आप रिजल्ट घोषित करें, क्योंकि मैक्सिमम वर्कआउट वो कर चुके हैं और इसीलिए जेबीटी का रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आ सकता है, क्योंकि क्लियरेंसेस दे दी गई है। जो बीएड वाले हैं, जेबीटी वाले हैं, वो तो उसमें रहेंगे ही, लेकिन बीएड वाले सिर्फ उनको शामिल करेंगे जिनके पास जेबीटी का टेट होगा और उनको मेरिट में शामिल करेंगे, वो रिजल्ट में आएंगे और साथ में उनको अपॉइंटमेंट भी देंगे। इससे पहले सरकार ने जो एप्लीकेशन दायर की थी उसमें यह कहा था कि हम बीएड वालों को भी ले लेते हैं जिनके पास जेबीटी का टेट है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ बोथ केसेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब वो फाइनल आउटकम पे तो डिपेंड करेंगे, हालांकि बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए तो उनको यहां से नौकरी से हटाना पड़ेगा, और अगर बच गए तो फिर वो नौकरी में कंटिन्यू करेंगे। फिर राज्य सरकार को अपना आरएनपी रूल बदलने पड़ेंगे जेबीटी के, और उसमें एनसीटी का जो 2018 की व्यवस्था है उसको शामिल करना पड़ेगा। तो ये हो गई जेबीटी की बात, हालांकि क्लियरेंसेस कल जाएगी। दूसरी बात करते हैं एनटीटी की। एनटीटी को लेकर कैबिनेट में डिस्कशन करने के बाद एक जो महत्वपूर्ण अपडेट हुई है वो अपडेट ये हुई है कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने कल इसके बारे में बैठक बुलाई है। एनटीटी प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर कल एक बैठक सेक्रेटरी एजुकेशन ने बुला ली है, क्योंकि कैबिनेट का जो मैटर है वो कन्वे कर दिया गया था इनको, कैबिनेट ने जो चाहा था, और वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू कन्वे हुआ। उसके बाद ये बैठक हुई। हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से ईमेल के जरिए ये प्रपोजल लगभग एक हफ्ता पहले भेज दिया गया था सेक्रेटरी एजुकेशन को, और उसके बाद अब ये बैठक तय हुई है। इस बैठक के बाद अब पता लगेगा कि आगे चीजें किस तरफ को जाएंगी और फिर किस तरफ को इसके बारे में डिस्कशन होगा। जहां तक बात एरिया डीए और पे रिवीजन रूल्स की है जो कर्मचारियों के